शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखेंगे, अपने केंद्र का नाम लिखेंगे, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम और कोलोकेटेड या नॉन कोलोकेटेड, जो भी आपका केंद्र है, कोलोकेटेड है तो वो लिखेंगे और नॉन कोलोकेटेड है तो वो लिखेंगे। माह व वर्ष का नाम लिखेंगे। जूम करके मैं आपको दिखाऊं सही। हम चलेंगे कॉलम की तरफ। विगत माह का अवशेष, खाद्यान्न की मात्रा। विगत माह का अवशेष, तो बहनों हम लोगों को पहले कोई भी विगत माह का पिछले माह का अवशेष कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो शुरू हुआ है वो दिसंबर से शुरू हुआ है एचसीएम, तो हम दिसंबर का ही बनाएंगे। तो पिछले माह का कोई अवशेष नहीं है, तो हम ये वाला 1 और 2 कॉलम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। त्रैमास में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। हमें जो गेहूं चावल प्राप्त हुआ है, त्रैमासिक प्राप्त होता है बहनों, तो जो हमें गेहूं और चावल प्राप्त हुआ है, गेहूं चावल, हम उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। हमें गेहूं कितना प्राप्त हुआ है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे। मान लेते हैं हमें गेहूं प्राप्त हुआ है 40 किलो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। मैं इसे जूम कर देती हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगे रहेगा, बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमें गेहूं प्राप्त हुआ था 40 किलो, तो हमने यहाँ लिख दिया 40 किलो। और उसके बाद है चावल, तो चावल हमको प्राप्त हुआ था, मान लेते हैं 50 केजी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 केजी। उसके बाद हम आते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। यहाँ हमें माह में प्राप्त पूरे खाद्यान्न का विवरण देना है। गेहूं कॉलम 3 + 1, इस बात को ध्यान रखिएगा बहनों कि 3 + 1 ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको दिखा दूं कि एक देखिए, जो कॉलम नंबर 1 है उसको और ये कॉलम नंबर 3, इसको जोड़ने के लिए कहा गया है। 3 को और 1 को, 3 है जो हमने प्राप्त किया है और 1 है विगत माह का। तो विगत माह का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम जो हमें प्राप्त हुआ है बस हमें वही योग में लिखना है। तो गेहूं हमें प्राप्त हुआ है 40 किलो बहनों। मान लेते हैं कि गेहूं हमें 40 किलो प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ 40 लिखेंगे। और चावल हमें प्राप्त हुआ है, चीज वही यहाँ भी है, कॉलम नंबर 2 + 4, जो विगत माह का कॉलम नंबर 2 है विगत माह का, पिछले महीने का, और कॉलम नंबर 4 है अभी जो हमें प्राप्त हुआ है उसका। तो जो हमें अभी प्राप्त हुआ है वही हमारा योग होगा, क्योंकि पिछले माह का हमारे पास कुछ भी अवशेष नहीं है। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ है 50 किलो चावल, ये हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। 3 से 6 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या। 3 से 6 वर्ष के कुल पंजीकृत, मान लीजिए हमारे पंजीकृत बच्चों की संख्या है 36। हाँ बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो बच्चे पंजीकृत हमारे रजिस्टर पर हैं वही पोषण ट्रैकर पर हैं होंगे और वही हमारे बाल पिटारा ऐप पर भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे जो पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36, हमारे कुल बच्चे हो गए 36। अब हम बढ़ेंगे दूसरे कॉलम की तरफ। माह में एचसीएम प्राप्त करने वाले 3 से 6 के बच्चों की संख्या। अब हम देखते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या। अगर हमारे यहाँ बच्चा आ रहा है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या 25 गुणित, और जबकि हमारा वर्किंग डे होता है, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र खुला होता है 25 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। तो 25 गुणित 25 करेंगे, बराबर आएगा हमारा 600
25, मतलब एक महीने में HCM खाया 625 बच्चों ने। अब हम आगे बढ़ेंगे। माह में उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा। माह में उपभोग की गए खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में हमें दर्शानी है। हमें ये कैसे दिखाना है, आइए आपको बताते हैं। गेहूं, अब गेहूं जो रोटी हम देते हैं बच्चों को, बहनों, वो हम रोटी बच्चों को 8 दिन देते हैं। आप देखिए लिखा भी हुआ है, हमको पता भी है, आप सबको भी पता है कि रोटी बच्चों को 8 दिन देनी है। हफ्ते महीने में 8 दिन बच्चों को रोटी देनी है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 70 ग्राम के रेशियो से ही देना है। 70 ग्राम ही, एक बच्चे को 70 ग्राम देना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये वाला हम कैसे निकालते हैं, कितना बच्चों को खिलाया गया 8 दिन में, ये वाला हम निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है कि बच्चा एक दिन जो आ रहा है वो 25 बच्चा HCM खा रहा है। तो 25 के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 25 गुणित 8 दिन दिया गया, तो ये हुआ बराबर 200। 200 बच्चों ने गेहूं रोटी खाई। अब हम इनको इसमें से निकालेंगे कि कितना गेहूं खर्च हुआ। तो हम 200 गुणित करेंगे 70 बराबर आएगा, क्योंकि 70 ग्राम एक बच्चे को गेहूं दिया जा रहा है, एक बच्चे पर 70 ग्राम गेहूं है। तो 200 गुणित 17 करेंगे तो ये हमारा आएगा 14 किलो। 14 किलो गेहूं 8 दिन में खर्च होता है। अब हम इसी तरह से निकालेंगे, चावल का हिसाब किताब करेंगे। चावल में भी हम मान लेते हैं कि 25 बच्चों ने हमारा खाया है, 25 बच्चों ने खाया है 17 दिन, क्योंकि चावल हमें 17 दिन ही देना है बच्चों को। तो 17 दिन बच्चों को दिया गया। तो 25 गुणित 17, 25 गुणित 17, तो यहाँ पे बराबर आएगा, बच्चों की संख्या हो जाएगी 425। 425 बच्चों ने 17 दिन में चावल खाया है। अब 425 में से हमको देखना है कि चावल कितना खर्च हुआ 425 बच्चों में। तो 425 गुणित 70, एक बच्चे पर 70 ग्राम चावल भी दिया जाता है, गेहूं भी 70 ग्राम और चावल भी 70 ग्राम बहनों। तो 425 गुणित 17 बराबर आ जाएगा 29.750। 29.750, 29 किलो 750 किलो चावल खर्च हुआ। गेहूं खर्च होता है हमारा बच्चों पर 14 केजी, 14 केजी, और चावल खर्च होता है 29 किलो 750। हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम आगे के कॉलम में बढ़ेंगे। आगे का कॉलम है बहनों, माह के अंत में अवशेष खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गेहूं 5 माइनस 10। 10 नहीं होगा बहनों, ये मिसप्रिंट हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ कॉलम नंबर 9 है। गेहूं में जो कॉलम है गेहूं का वो 9 का है। देखिए यहाँ उपभोग की गई खाद्यान्न की मात्रा है, तो उपभोग की गई खाद्यान्न की मात्रा में से जब हम घटाएंगे तो अवशेष खाद्यान्न की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो हमें एक तरह से जो सबसे पहले जो हमें प्राप्त हुआ है योग, जो हमारे पास गेहूं था पूरा पूरा, पहले हम उस गेहूं में से जो हमने उपभोग किया है, जो हमने खर्च किया है, उसको कुल योग गेहूं में से उपभोग की गई गेहूं को हम घटा देंगे। हमारे पास गेहूं की मात्रा थी बहनों, हमने बताया था आपको 40 किलो। तो
40 माइनस हमारा खर्च हुआ है 14 किलो, तो 40 माइनस 14 बराबर आएगा 36 केजी। 36 केजी गेहूं खर्च हुआ है बहनों, 36 केजी गेहूं खर्च हुआ है। हाँ, इसको मैं कहीं ऐसे लिख ले रही हूँ। और अब चलती हूँ चावल की तरफ। हमारा पूरा चावल, टोटल चावल हमारे पास था 50 किलो बहनों। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ अच्छे से तो लिखने में सही होगा। पूरा चावल था 50 किलो और हमने खर्च किया है चावल 29 किलो 750 ग्राम। 50 ग्राम ये हमारा खर्च हुआ है। तो 50 किलो में से 29 किलो 750 ग्राम जब हम घटा देंगे तो हमारा अवशेष बचेगा 20 किलो 250 ग्राम। 20 किलो 250 ग्राम। तो हमको इस तरह से लिखना है बहनों कि हमारा अवशेष, चावल का अवशेष बचता है 20 किलो 250 ग्राम और गेहूं का अवशेष बचता है 36 केजी। 36 केजी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये का प्रारूप एक ए है। हाँ, HCM का खाद्यान्न संबंधित गेहूं चावल का उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 1A आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहनों, अगर नहीं कुछ भी समझ में इसमें से रह जाता है, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अब नीचे देखते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद नीचे हमको जो है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम व हस्ताक्षर लिखना है। आगे ग्राम प्रधान का नाम व हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान का नाम व हस्ताक्षर ये करना है। और उसके बाद मुख्य सेविका का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक सहित हमको दर्शाना है। मुख्य सेविका जब हमारा रजिस्टर देखेंगी तो वो खुद ही अपना सिग्नेचर करेंगे बहनों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो आप हमारी और बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बहनों, जिससे कि वो सब भी अपना HCM रजिस्टर बहुत अच्छी तरह से बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहनों, अगले वीडियो में मैं आपको HCM का जो प्रारूप 1B है वो बनाना सिखाऊंगी। नमस्कार बहनों, अपना ख्याल रखिएगा।